टैक्सेशन। टैक्सेशन घाटे की कटौती के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं, इन कथन गलत हैं या फिर दोनों ही सही हैं। करों में वृद्धि और व्यय की कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है, सही है। भारत में सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर है प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, ये सभी आयु समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर कर लगाने के लिए और संग्रह करने का प्रावधान के लिए पारित एक अधिनियम है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय कर लगाने और संग्रह करने के प्रावधान के लिए पारित एक अधिनियम था। जब सरकार ने करों को कम किया और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजस्व नीति क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। विस्तारवादी राजकोषीय नीति मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से मांग को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना। विस्तारवादी राजकोषीय नीति आर्थिक गिरावट और मंदी को रोकने के माध्यम से प्रवृत्त विस्तारवादी राजकोषीय नीति के करों को कम करने और सकल मांग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाना शामिल है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? जीएसटी यानी वस्तु एंड सेवा कर। 2016 में इसको लाया गया था। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत निर्माताओं और उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति एक समान कर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे कि जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? इसमें उत्पाद शुल्क, जो हम खरीदते हैं उस पर उत्पाद शुल्कों पर जीएसटी लगता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें कि शुल्क भारत में निर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। केंद्रीय उत्पाद पर शुल्क अधिनियम 1985 में संलग्न पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में उत्पाद शुल्क को योग्य वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट किया गया है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में अनुच्छेद 366 के नए खंड 12 क्लोज ए के तहत जोड़ा गया था। जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ था और जीएसटी की दरें थी 5, 12, 18 और 28, लेकिन अब वर्तमान समय में इसकी दरें बदल चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा क्या नाम है? गुड एंड सर्विस टैक्स। सुगम कर से संबंधित है। सुगम कर क्या होता है? जो आयकर पे लगाता है। सुगम कर एक ITR 4 एक फॉर्म होता है जिसका उपयोग भारत में आयकर रिटर्न भरते समय के निर्धारक को द्वारा एक निश्चित अनुभाग द्वारा किया जाता है। वस्तु एंड सेवा कर को लागू करने वाला भारत बन गया है। भारत एक सामान्य बाजार। जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि एकीकृत बाजार सामान्य मूल्य बनेगा। भारत में बाजार अभी तक राज्य की सीमाओं के साथ बंटा हुआ है। जीएसटी आने के बाद यह भारत में सामान्य बाजार बन गया है। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 2016 में इसको लाया गया था और यह उत्पाद शुल्क जो कि हम वस्तुएं खरीदते हैं उन पर लगाया जाता है।